महाराज की मृत निभाने पर राम चतुर्थी सतनाम महीना सूरज दृष्टि के अनुभव को मन पद संयोग साथ जीवन सब सब बन कदम कदान साध संयोग ये सब अंतर जान के जाने बारंबार नमस्कार। हर जिस अंत समय के मंगल है चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं शरीर में आत्मा है, जब क्या कर रही है और शरीर छोड़े बाद ये कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, ये सारा निर्णय महाराज इस अंत समय मंगल में बता रहे हैं। आत्मा का मंगल कार्य समझो, आत्मा का अमंगल हट जाए और आत्मा का मंगल कार्य हो जाए, यानी आत्मा स्थिर हो जाए, इसका आना जाना मिट जाए। अगर अस्थिर रहेगी तो यह आत्मा का अमंगल रहेगा, और स्थिर हो जाएगी परमात्मा में मिल करके तो इसका मंगल कार्य। तो अंत समय का इसीलिए महाराज बता रहे हैं कि शरीर है जितने तो कोई कष्ट नहीं है, और शरीर छोड़े बाद इसका मंगल कार्य करने का कार्य है। शरीर छत्ते कर ले, अगर शरीर छत्ते नहीं किया तो महाराज फरमाते आत्मा का अमंगल होने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस शरीर को तू आन समझ ले। आन का मतलब छोड़ने वाला, साथ जाने वाला नहीं। ये आन कारक है। आन के और राम के दो का काम साथ में, इसलिए सुखराम जी महाराज के आन राम बराबर नहीं होते। शरीर सृजनहार अरूप है, आत्मा भी अरूप है और आन रूप है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आन देव आदेही जानो, सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति। सेवा करे, धर्म करे, उपासना करे, यज्ञ करे, होम करे, यज्ञ व्रत करे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की आत्मा की सेवा है। ये आत्म धर्म की भक्ति है, आत्म धर्म है। और जो ये केवल्य भक्ति है ये परमात्म ब्रह्म की भक्ति है। और जो रूप को पूजता पुजाता है वो आन। महाराज तीनों का निर्णय समझा रहे हैं, और तीनों में समझ करके हे मन तू समझ गया तो आत्मा का मंगल कार्य हो जाएगा, नहीं तो अमंगल तो होना है। तो आन मिल्या बिन राम मिले नहीं, आन राम बराबर नहीं होई, और आन तजा बिन राम मिले नहीं भाई, और काम राम के बड़े नहीं भाई। महाराज फरमाते आन मिले बिना राम मिले नहीं। ये आन शरीर में आत्मा आएगी जब ही राम जीतेंगे, तभी ये रचना कर सकेंगे, तभी निश्चय करके परमात्मा का मिलने का मंगल कार्य कर सकते। और आन राम को बराबर भी नहीं समझते, तो इसी से राम जी मिले तो बस वो तो घमंड में ऊंधा हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, पूजित हो जाएगा। बस मैं राम जी में मिल गया और मैंने नरों पोतों को मिला दिया। तो आन तजा बिन राम मिले नहीं, आन को तजेगा जब राम मिले। जीवते जीव तजना है एक मरी बात जीव, और काम राम के बने नहीं पाता। काम राम का अर्थ क्या है?
काम कर, कोई धंधा करना, लक्ष्मी कुमाना, कुटुंब पालना, ये नहीं है। ये तो कर्तव्य कर्म है, दैनिक कर्म, शरीर का, परिवार का कर्तव्य कर्म है, शुभ कर्म। ये तो करते रहो, इसके लिए मनाही नहीं देती है। काम का मतलब है कामना, आसक्ति, चाहना। ये जिसके घट में है संसार में, पूजे खुले की, पूजवाने की, पूजने की, महिमा करने की, करवाने की, तो वो जाने में महिमा करके राम जी में भी मिल जाऊं और यहाँ भी महिमा हो जा, वो नहीं हो। वो काम राम के बड़े में, जिसके कामना घट में ज्यादा है तो राम जी मिलने वाले, और जिसके कामना धाप गई, ममता धाप गई, मोह माया और ममता से अलग होने के लिए गरीब बनी रहती है, पीड़ करती रहती है, वो राम जी में मिल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, आन उपासी आत्म दोई, राम इष्ट को छोड़ पीर बोपा को पूजे। जो महाराज फरमाते आन उपासी है, इस रूप की महिमा चाहता है, रूप को पूजवाना चाहता है, वो आत्म द्रोही है, आत्मा का अनिष्ट करता है, आत्मा का अमंगल करता है, खुद की करे। और राम इष्ट आ भी गया, भक्ति भी आ गई, सांसों सांस सिमरन भी हो गया, वाणी भी बाच रहा है, और पूछता किसको है? पीर बोपा को, देवता को नहीं बताया। जो अपने रूप को पुजवाते हैं, बधावने कराते हैं, अपने रूप की महिमा कराते हैं, अपने रूप को ही भगवान समझते हैं, गुरु सतगुरु समझते हैं, सब कुछ रूप ही रूप का झंडा फड़काते हैं ज्ञानियों का। इनका झूठा खाते हैं, चरण खोल के पीते हैं, महाराज ने लिखा है, वो पीर भोपा को पूजते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जगत भगत का दो ही मार्ग भेड़ा चले न, माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रेवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। भगत और जगत, जगत है शरीर, भगत है ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, सांसों सांस रटना, ये भक्ति। दो मार्ग है इस शरीर के अंदर, चाहे जगत का संग कर लो, चाहे परमात्मा की भक्ति का संग। दोनों भेड़े करना चाहता है तो होंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो भक्ति करते हैं उनको यहाँ सब कर्म काटने के लिए महाराज फरमाते हैं, संसार में कर्म काटना दो रहा है, एक सो रहा है, अलग भोगना, मन बांधना नहीं, संचित वे करने में जाके फिर इसका, तो महाराज फरमाते इस बार से इसको दुख आना। जितने भी भगत तीन लोग के हुए तो उनको कितना कष्ट, जितने भी चौथे लोग के संत हुए तो उनको नरदे धारण करके कितना कष्ट भोगना था। जो उनके जब तक पूर्ण देनदार लेनदार का हिसाब नहीं चुकेगा तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये सारे बदले पूर्ण चुकेंगे, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण के, तब परमात्मा में मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रे मन हर्षु डरप नीच नहीं भूलिए, जिनकी हो जुग तोयता ये मत भूली। रे मन हर्षु डरप, हे मन तू जब नर शरीर मिल गया, इंद्रियों का राजा बन गया और हर्ष से डरपता नहीं, बस अपने आप को ही सबसे उच्च बताता। तो सृजनहार ने जिसने पैदा करा तेरे को, तो उस पैदा करने वाले को भूल गया, जिसने तेरे को शरीर संपन्न शरीर दिया, देव दुर्लभ शरीर दिया, और उसको भूल गया। और फिर तू फूल रहा नीच होकर, शरीर ढेड़ी तो है, नीचे मलमूत्र की काया है। इससे तो आत्मा का मंगल कार्य करे, इसलिए इसको महाराज ने देव दुर्लभ शरीर बताया। अगर इससे मंगल कार्य आत्मा का नहीं करे तो नीच
तार्या तिरणो होए मार्या मर जाइए, वा सिमरत को छोड़ और नहीं गाई। अगर इसको तारने की और तिरने की इच्छा है, तिरने की इच्छा है, वापिस नर्सरी में नहीं आना और आत्मा को परमात्मा में मिलाने की है, तो तारने का तू सोचेगा, विचार करेगा और रटना करेगा संतों के ज्ञान के मुताबिक, तो जीवता ही मारिया मर जाए, जीवत मुगत होगी। मरबा पहली मरबो जाड़े, वो घर अपनो करबो। आत्मा का रहने का घर कर ले पहले, मेरे पास कोई घर नहीं है, इस शरीर छत्ते घर कर ले, शरीर से अलग विधि मंडल के अंदर स्थान बना ले रहने का। तो परमात्मा की भक्ति करेगा, सिमरत सृजनहार की भक्ति करेगा, तब जाके तू तेरा घर होगा विधि मंडल में, नहीं तो कैसे होगा। अगर नहीं होगा तो पल में कर दे राव निमक में रंग करे, वह सिमरत की बात मान तू शंख है। सृजनहार में इतना पराक्रम है, पल में रंग बना देता है, पल में राव करता है। ऐसे सिमरत सृजनहार परमात्मा की बात को तू मान ले। और साहिब जी सो डरिए मनरे, साहिब जी सो डरिए, पल में राव करे दिखियारी, जीवत छिन में मरिए। अरे मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग परले पड़ना। तू पग पग परले में पड़ेगा, कभी पृथ्वी परले में, कभी परले में, कभी महापरले। ये दिन आता जाता रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो सबसे पहले हे मन देख कर धाक छोड़िए, ममता में जोर न करिए, करण आड़ सिमरत है न्यारो तो सो कछु न सरी, देख धाक राग द्वेष कहने से नहीं छूट, मैं और मेरा यही राग द्वेष। छोड़िए ममता, ये जो आसक्ति है गठने उचित होने की, महिमा की, ये छोड़ दे। एक भाग छूटे ममता में जोड़, अपने आप को बहुत ऊंचा मत समझ, इसकी तो मिट्टी होने वाली है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इसका मान तो संग करे, तो इससे डर, इसकी चिंता कर। सिमरत राम जी नहीं मिलेंगे तो आत्मा का क्या। और सिमरत छोड़ने के लिए आशा राग कहो क्या लेसी, 4 दिना के तानी, और जाके लिए पचे नर अंधा छोड़ चले छिपा। आशा राग 4 दिन के लिए जीवना है, क्या करेगा और छोड़ के जाएगा। जितने भी आशा करके तू इकट्ठी करेगा और राम जी को भूल जाएगा, छिन में छोड़ के जाना था। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, मैं तुम कोई समझाए मत नहीं राती, के सुखदेव जी तोड़े गरीबी दात। मैं बार बार समझा रहा हूं, महापुरुष कह रहे हैं ऐसा केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तू तेरा मद छोड़ेगा, घमंड छोड़ेगा, जब जाके ये ज्ञान तेरे घर पे आएगा, बुद्धि पे आएगा, वैराग्य पे आएगी, ऐसी गरीबी तेरे को आ जाएगी। और गरीब हो जाता है पैसे से भी या बुद्धि से भी या काम से भी, तो उसकी कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता, उसको उल्टे हंसते हैं लोग। तो इधर महाराज फरमाते हैं जो गरीबी धारण कर लेगा उसको सब हंसेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा के घर तो गरीबन आवाज बिड़त है मारो ध्वंग निवाज। सृजनहार का बिड़त तो गरीब निवाज। देखो जितने भी भगत हुए, राका बाका कालू कुबा भगत सुदामा हुए, नामदेव छिपा हुए, सब गरीब, सब अभ्यागत की जैसे। इन लोक में बिल्कुल गरीब बने।
और महाराज फरमाते हैं जब जाके अवतारों ने आके कार्य किया, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, सब गरीब बने। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे ऐसी गरीबी धारण कर ले हे मन, और परमात्मा की भक्ति कर ले, नहीं तो खाली हाथ ज्यादा आया। जब तो मुट्ठी बांध के आया, पुनवानी लेके आया जब नदी है, और जाएगा जब सारी पुनवानी खाली करके जाएगा, या तेरी मूल ब्याज बढ़ा करके और राम नाम रूपी धन साथ लेके जाएगा। ये सोच ले, राम नाम रूपी धन जिसके पास है वो गरीब है कि धनवान है, और जिसके राम नाम रूपी धन नहीं खाली हाथ पसारे जाएगा, तो बताओ वो संसार में कौन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसके पास राम धन है वही जगत में परमात्मा का मंगल कार्य कर सकता, आत्मा का परमात्मा मिलने का, नहीं तो यह मंगल तो नहीं। अब महाराज फरमाते भक्ति तो करनी है, पर कैसे करनी? एक माता की है, एक पिता की है, एक गुरु की। अब तीन भक्ति है, सर्वगुण, निर्गुण और केवल। माता की भक्ति सर्वगुण है, पिता की भक्ति निर्गुण है, और गुरु की भक्ति केवल है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मात पिता सो सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, और सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग मा। मात पिता से सब कोई राजी, मात पिता से सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई, स्त्री हो पुरुष हो, नर हो नारी हो, चाहे महाराज फरमाते भगत गण हो, सुरगुण भक्ति से सब राज्य होते, जो वो चरम चक्षु से दिखती है और फल भी मिलता है, सुख भी होता है, कष्ट नहीं होता, तो सब उससे राजी रहते। क्यों कि माता रेंजे बचन सो, पिता काम सो जोई। माता रेंजे बचन सो, तो जो भी बचन उसके बोलेगा सर्वगुण भक्ति से, हरि कीर्तन करेगा, पूजा सेवा करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो बच्चन से रीझ जाएगा। और पिता काम सो जोई, और पिता के धंधा है उसमें जाके पितृ काम को करेगा, उसके कहने में चलेगा तो पिता उसको धंधा छूटे, वो काम करने से पिता राजी होते। पर गुरु रीझे भयभीत मन, ज्ञान कहे कम कोई। गुरु भयभीत मन होगा तब रीझेगा, ये मैं ज्ञान तेरे को समझा। जब तक ये ज्ञान नहीं समझेगा गुरु पद में मिलने का, तब तक आत्मा का मंगल कार्य, शरीर का तो हो जाएगा माता पिता की भक्ति से, सर्वगुण निर्गुण से, पर फिर आत्मा अंत समय में इन लोग 14 वन में आती जाती है। आत्मा का मंगल कार्य करना है, शरीर का मंगल कार्य होगा माता पिता, और आत्मा का मंगल कार्य गुरु के। कहीं गुरु कर लो, गुरु बिना नौकरी, गुरु बिना कहीं छोड़ नहीं है। तो मतलब ये गुरु ज्ञान धारण करोगे तब आत्मा को छोड़ मिलेगी, ये आत्म ज्ञान है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे रे। और सतगुरु को कोई बिरला मने, मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे रे। गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पाए। मात पिता राजा, इधर राजा से भी सब राजी होते हैं, माता पिता से भी सब राजी हैं, तीनों चीजों से सब राजी। राजा भी खुशी है, माता पिता भी घर में खुशी है, तो वो बहुत खुशी रहेगी। और कोई गुरु के जाके वैराग धारण कर लेगा, गुरु के साथ जाके शिष्य बनेगा, तो सब घर वाले दुख पाएगा। गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पाएगा। सब कह गएगा तेरे को पैदा किया हमारी सेवा के लिए करा कि तू गुरु के साथ जाके वैराग।
इसी प्रकार ये केवल भक्ति वैराग्य की भक्ति है, केवल ज्ञान वैराग है। माया सो बारे सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारण, ऐसी जो मत धारण करता है केवल ज्ञान की, तो ये माया से माता पिता के देश से अलग होकर के गुरुपद देश हृदय मंडल में घर करता, तब आत्मा का मंगल हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु रीझे भयभीत मन, पीड़ होगी भक्ति करने की, तो ज्ञान कहे कहूं तो ये केवल ज्ञान ये कह रहा है। आई विद मेरी भाई, मेरी यही विधि है जो श्वास प्रश्वास सदगुरु विधि है, यही गुरु पद में मिलाने वाली। गुरु का होय गुरु में मिले, ताका ए अंग होय, गुरु का होय गुरु में मिले, सांसों सांस विधि का हो जाएगा तो तू गुरु पद में मिल जाएगा। ये आत्मा गुरु पद की प्राप्ति हो जाएगी, यानी चौथे लोक की संतों के देश की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा वैरागी हो जाएगी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरी जो इन बात सुन, मेरा होय मोह मिलो तो पावो दीदा। मेरा किसा ज्ञान का, महाराज जी ने कहा मेरे रूप का, रूप तो छोड़ के ही नहीं गए, तो रूप का तो बखान ही नहीं करते। मैं रीझू, मेरा ज्ञान किससे रीझेगा कि सांसों सांस रटना करोगे तो दीदार नेंच निजनाम के तेरे को दुन्यात्मक शब्द के दर्शन होगा, वर्णात्मक शब्द मुखार बन से चले और शब्द शब्द में मिलेगा। आत्मा भी एक शब्द है, नेंचर शब्द है, राम रटते हो वो भी शब्द है, जो ग्रंथ में लिखे हुए हैं वो भी शब्द है। तो ये संतों के पास शब्द साधना, हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सो ने अंचर रटे सोई शब्द रट लीजिए, वही शब्द को रट ले जिससे नेंचर प्रकट हो। तो रकार मकार के बिना गोलमाला फिरती नहीं, लिवन और मिले फिरे बिना नेंचर आ, इसलिए ये शब्द रट। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासों शब्द ठहराओ। गुरु यानी ये ज्ञान और शिष्य कौन? आत्मा। सब अंदर है, बाहर कोई नहीं है। शब्दासो ये बहुवचन है, जितने भी अनुभव वाणी में है, इनसे शब्द ठहराओ। इनसे तो अंदर में जो घटपट से लिखे हुए हैं उनसे तो सब कौड़ों की जानकारी कर ले, पढ़ के अंदर ठहरा ले, समझ ले कि कंठ कौड़ में आया, हृदय कौड़ में आया, मध्यस्थ में, नाभि में, उदाघाट पे, ब्रह्मस्थान, ये सब पे इसमें लिखा हुआ है। और फिर तू ठहरा, उस शब्द के साथ में तू ठहर गया, मिल जा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देव पद जो जाय लिनक तन पावैसी, वे जप तप जिग साझ देव पद चार। अब महाराज फरमाते हैं मंगल में 4 जगह से लड़ते आए, एक देव पदवी से, एक भूत प्रेत योनि से, एक लक्षराशि योनि से, एक नर से नर, और चारों में गुण रेणी श्रेणी अलग अलग। तो इस प्रकार से भगत गण की, नर नारियों की विचार एक नहीं मिलते, तो मिलते हैं कि उसके संस्कार जहां से आया वो संस्कार पड़े रहते हैं। बोले वाणी एक ही बांटते हो, एक ही सांसों सांस सिमरन करते हो, तो भी विचार एक नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कोई आत्मा लक्षो राशि से आई हुई है, कोई आत्मा मनुष्य से मनुष्य में आई हुई है, कोई देवता योनि से आई हुई है, और कोई भूत प्रेत आत्मा से। तो उनकी सबकी पहचान बताई कि देव पदवी जो विचार, देवता योनि से जो आत्मा आती है, तो महाराज परमात्मा हैं वो जप तप यज्ञ सेवा पूजा करते हैं और वापिस देव पद में जाना चाहते। कोई भूल बोले, उनकी पुरवानी तेज होती है और ये श्वास प्रश्वास सिमरन कर लेता है, 9-10 से 10 में आती है, तो ये कर लेता है, तो फिर उसको नर से नर, वो देव में नहीं जाता।
तो फिर उसको कई जन्म तक शुभ कर्म करे बाद केवल भक्ति आती है। फिर कई जन्म केवल भक्ति करता है, तब अणवे ज्ञान समझ में आता है, तब परम मोक्ष में जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मिनक जन्म को छोड़ मिनक ही हो वसी, सो सब सिमरन साज धर्म पद जो वसी। मिनक जन्म को छोड़कर जो मिनक में आ जाता है, इस निश्चय के साथ मिनस जन्म में आता है। वाणी में और जगह भी लिखा है 24/11 सूझ बनते हैं, नेम से करते हैं तो उसको भी नड़ते नहीं। खूब तपस्या करता है जबरदस्त तो उसके स्वर्ग में जाता है, क्या नरदेही मिलकर राजा बनता है। मतलब नरदेही कई तरह क्या है। तो महाराज फरमाते जो नर से नर आता है वो ये भक्ति धारण करता है, श्वास प्रश्वास की, और आत्म धर्म का साधन अपनाता है। उसको अंदर से यही इच्छा रहती है मैं आत्मा का कल्याण कैसे, आत्मा का कल्याण कैसे, बस उसको यही पीड़ लेती है जो नर से नर में आता है। अब महाराज तीसरी बात बता रहे हैं, 84 फिर जीव बेसो मानवी, बेसुन ज्ञान विचार कछु नहीं जान। लख 84 से जो जीव नर शरीर में आता है वो न ज्ञान जानता है, न ध्यान जानता है, न कोई विचार, कुछ सिर्फ खाना और सोना। तो महाराज फरमाते 1000 में 999 जीव लख 84 से। और कोई की पुरवानी तेज हो जाती है तो नरक कुंड को भोग मिनक तन धरक है, सो नर मुड दीवार भगत सो अड़क। नरक कुंड को भोग करके और फिर वो नरदेह में आ जाता है, वो मुड मूर्ख की जैसे दीवार की जैसे है, राक्षस की जैसे क्रोध अहंकार में भरा पड़ा रहता है और भक्ति करने वालों से अड़वी करता है, वाद विवाद करता है, अड़वी करता है और झगड़े करता है। चाहे घर में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे साधु बैरागी में हो, और चाहे वाणी एक ही बात सुनने वाला। इस प्रकार के जिसके होते हैं वो समाया हो, वहां से आया हो, उसके आत्मा के उसका संस्कार भरा हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नर नारी को जो इन सुन कारणे, के सुखदेव इन बात न्यारी सब धारणी। इस प्रकार से नर नारी और भगत और जो सबकी भक्ति करता है अंगे की, वो चारों के विचार अलग अलग। कई ये भक्ति भी करता है तो भी अणवे ज्ञान के निर्णय के विचार नहीं मेरे को तो ये अच्छा लगता है, वो क्या मेरे को तो ये अच्छा लगता है, वो क्या मेरे को तो ये पसंद है। किसी को वैरंग अर्थ करता है वो पसंद है, दूसरों पे अर्थ घटाता है वो पसंद है, किसी को गुरु बनना बहुत जबरदस्त पसंद है, किसी को महिमा करना बहुत जबरदस्त पसंद है, किसी को स्टेज पे बोलना ही बोलना अच्छा लगता है, मैं मेरे का नाम कमाऊं। और कोई जानता है कि कितने जीव भक्ति करने लग जावे ऐसा निर्णय निष्पक्ष से, तो उसकी इच्छा रहती। तो अलग अलग विचार होते हैं। इसलिए नर नारी को जो इन सुन कारणे, के सुखदेव इन बात न्यारी सब धार। सब न्यारी न्यारी ऐसी बात होती है। एक तो जब भी मिलती है कि जो प्राणी मात्र का हित चाहता है, रामरू समझता है, दया भाव समझता है, तो खुद भी निर्मल गरीब बना रहता है और सामने को भी महाराज कोई महिमा चाहता है, कोई पूंजी होना चाहता है, कोई मान सम्मान। बस ये ज्ञान का निर्णय का मान सम्मान करो, इसके संग लग जाओ तो आप भी तिरेगा और भी ये ज्ञान सुन करके तिरेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पांडे सुन ले वेद हमारा, जाको शेष महेश्वर वंशे लगे सकल घट प्यारा। हे पिंड में रहने वाली आत्मा जिसको शरीर मिल गया है, तो आत्मा का मेरा वेद शास्त्र संतों की अनवे वाणी सुन करके और इसका कार्य कर, आत्मा का मंगल कार्य करना। इस केवल वाणी के लिए शेष महेश्वर वंचना करते हैं और सबको बहुत प्यारी लगती, सकल घट प्यारा, बहुत प्यारी।
क्योंकि चारों वेद अगम की अड़बे जीव चितावन आया, और चारों वेद का गुण भरा हुआ है इसमें। चारों वाणी से, बेकरी से, कंठ से, मध्यमा, परा, चारों से इसका जब ये विधि सहित भजन करते हैं तो चारों वाणी सच जाता है। वो ध्यान करके नहीं करता है, अपने आप सच जाती है विधि में सब। और फिर चारों वाणी खाने से नींद चढ़ाता है उसके साथ। तो ये जीव को चेताने के लिए अनूठे वाणी का सृजनहार ने मेरे को ऑर्डर दिया। जो जन केवल ध्यान करे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे। जो जन ये केवल ज्ञान को धारण करेगा तो ब्रह्मादिक सनकादिक और शिव जी इतनी महिमा करेंगे कि महाराज परमात्मा इधर कहते हैं देवता तो रोकते हैं, महाराज कह रहे महिमा करते हैं, खुशी मनाते हैं। ब्रह्मा जी अपने पुत्र पुत्री केवल भक्ति करते हैं तो खुशी होते हैं कि मेरे पुत्र पुत्री भक्ति करके और मंगल कार्य करेंगे आत्मा का। सोनकादिक ऋषि भी खुशी होते हैं, शिव जी भी बहुत खुशी होते हैं। महिमा अधिक करे, अधिक महिमा करते हैं। विष्णु भगवान भी महिमा करते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि देखो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे पांडे समझ बात सो कीजे, बिन समझा सो आप उतार पे जामे क्या लेगी। तू समझ करके झंडा कर, समझ करके मेरे से चर्चा कर, बात समझ करके मेरे से तू निर्णय कर। पहले समझ, भक्ति को समझ कर, और फिर अणुमेय ज्ञान के साथ आ जाए और अणुमेय ज्ञान का निर्णय कर कि रूप का। अगर तू नहीं समझेगा अणुमेय ज्ञान को तो खुद को तो थापेगा, रूप को तो, आन को तो, और ज्ञान को थापेगा। अड़ंग बड़ंग बोलेगा, सिकल बिकल बोलेगा, उथल पुथल करेगा ज्ञान, ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देगा और खुद को पुजवाएगा। ये थापना खुद को और ज्ञान को थापना, तो इसमें तेरे को क्या मिलेगा? ये नर नारी, ये ज्ञानी, बल्कि मूर्ख और बात। उत्थापता किसको है? चारों वेदों को, शास्त्रों को, मंदिरों को, नवदा भक्ति को, देवता को, इनको उत्थापता और खुद को थापता है। तो फिर तेरा शरीर किसका भाई? देवताओं का ही तो है। और पंचतत्व देवता के बिना तो जिंदा भी नहीं रह सकता। जब तू चलता देवल है, परमात्मा में मिल गया, तो फिर ये प्रकृति जड़ है, इस पे क्यों बैठा है? क्यों सोता है? क्यों नाड़ा खोलता है? क्यों इसको अंजड़ की काया को अंजड़ देखता है? जरूरत क्या है? सब देवता का ही काम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बार बार बाड़ी में समझा रहे हैं, तो चारों वेद दई समय ग्रंथ संत सोबाणी, और तत्व नाम सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूं बखानी। चारों वेद दही के समान, इसमें सब कुछ मिले हुए हैं और मैंने मंथन करके इसमें से घी निकाल, चारों वेदों का गुण धारण करा, चारों वाणी से भजन किया तो चारों वेदों का मंथन हो गया और फिर ये मतलब घी निकल गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, चारों वेदों की चार वाणी से भजन करा और ब्रह्मा जी ने चार वेद बनाए। इसलिए सुखराम जी महाराज के तत्व नाम सो हंस तीरथ है, ब्रह्म के नाम ही ब्रह्मा जी ने रटा। चारों मुख से जब चार वेद बनाए, यही तत्व नाम तू रट ले श्वास पर श्वास में। उन्होंने एक एक वाणी से रटा, तो चारों एक साथ रटने का ज्ञान बताने। फिर के सुखराम जी महाराज, इस संसार में वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डार्यो, मर जीवा बिन परतन लादे, पच जन्म गम। वेद पुराण सब महाराज परमात्मा समुद्र है। अब समुद्र में से तो हीरा तो मरजीवा ही निकाल सकता है, बिना मरजीवा कौन निकाले? तो यानी वाणी बनाने वाले सब मरजीवे वेद। ऐसा शास्त्रों के मुताबिक सारा निर्णय लिखा है, या शास्त्रों को काट के लिखा है? नहीं। या देवताओं को काट के लिखा है? नहीं। सबको शामिल करके फिर निर्णय लिखा है।
समुद्र की जैसे, और समुद्र में मैं घुस करके मरजीवा बन करके हीरा बैठा, और मैं वो रतन धरियो रे बारे सुन ली जो जन लोई, हे सुखराम चाय कारज की मानो बात। अगर कार्य करना है तो इस बात को मान लो। और ये हीरे पड़े जमीन पर, सब बाहर रखे समुद्र में से निकाल करके, यानी ज्ञान के जो वचन है, जो साक्ष्य हीरे हैं, इन हीरे को तू अंदर उतार ले तो महाराज तेरे श्वासा अनमोल हो जाएंगे। तेरे राम धन के व्यापार जबरदस्त होगा, ज्ञान का जबरदस्त व्यापार हो जाएगा, और तू परमात्मा में की भक्ति करके माला माल हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे ऐसी भक्ति करो जिससे सब प्रकार की जगत की भक्तियां निभ जाती, सारे शास्त्रों का गुण आ जाए, सारों शास्त्रों की महिमा हुए, सब देवता सुलोक में खुशी हो गई। ऐसी भक्ति करो और ऐसा ज्ञान करो। भक्ति तो करे पर ज्ञान में रोड़े अटका देती। इस सर्व घमंड के मारे, क्रोध अहंकार के मारे, पूजिक होने के मारे तो महाराज फरमाते हैं वो सब भक्तियां रुक जाता, वो भक्ति सज नहीं सकती। क्यों? राम काम राम के बड़े नहीं, काम के और राम के बढ़ नहीं सकते। इसलिए महाराज फरमाते आन छोड़े बिना राम मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी।